नमस्कार साथियों, मेरा नाम अंकिता श्रेष्ठ है। मैं आपकी हिंदी की एजुकेटर हूँ और आज मैं आपको बताने वाली हूँ विशेष्य और प्रविशेषण के बारे में। विशेषण का वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ जो कि काफ़ी डिटेल्स है, अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। और आज हम ये जानेंगे कि हम विशेषण और विशेष्य को कैसे पहचान सकते हैं, उसकी एक छोटी सी ट्रिक है उसके माध्यम से। ठीक है, तो आज का वीडियो हम अपना शुरू करते हैं कि विशेष्य क्या होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं हम उन्हें विशेष्य कहते हैं। सॉरी, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, आप इसे सही कर लीजिएगा, इसे विशेष्य कर लीजिएगा। ठीक है, तो विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे गीता सुंदर है, तो यहाँ पे लिखा है कि गीता सुंदर है। विशेषता क्या है? सुंदर। और ये विशेषता किसकी बताई जा रही है? गीता की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ विशेष्य कौन है, तो आप कहेंगे यहाँ विशेष्य गीता है, क्योंकि किसके बारे में बात हो रही है? गीता के बारे में बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट। विशेषण शब्द विशेष से पूर्व भी आते हैं और बाद में भी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है सीधा सा कि विशेषण ऐसा नहीं है कि हमेशा बाद में ही आएंगे। जैसे यहाँ दिया है वो पहले भी आ सकते हैं और बाद में भी आ सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, उससे पहले हम जान लेते हैं ट्रिक क्या है हमारी विशेषण और विशेष्य को पहचानने की। तो बस एक छोटी सी ट्रिक है, आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि वाक्य में हमें विशेषण पहचानना है। अगर हम विशेषण को पहचान लेंगे तो विशेष्य आसानी से समझ आ जाएगा। विशेषण पहचानना थोड़ा सा इजी ज़्यादा होता है क्योंकि ये शब्द हमें आसानी से दिख जाते हैं। तो जैसे हम बात करें कि थोड़ा सा जल लाओ, तो यहाँ पे बात हो रही है थोड़ा सा। तो ये जो थोड़ा सा है ये है हमारा विशेषण। और अगर हम सवाल कर दें क्या लाओ थोड़ा सा, तो हमारा उत्तर मिलेगा जल। तो उत्तर में हमें जो भी मिलेगा वही हमारा विशेष्य कहलाएगा। तो थोड़ा सा जल लाओ में थोड़ा सा हमारा विशेष्य है और जल हमारा, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा हमारा विशेषण है और जल हमारा विशेष्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 1 मीटर कपड़ा लाओ, तो इसमें जो 1 मीटर है वो क्या है? हमारा विशेषण। कितना कपड़ा है? 1 मीटर, ये उसका विशेषण है, उसकी विशेषता है। किसकी विशेषता है? ये कपड़े की। तो कपड़ा क्या हुआ यहाँ पे? विशेष्य हुआ। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। यह रास्ता लंबा है, तो अगर हम कहें यह रास्ता कैसा है? लंबा है। और अगर सवाल पूछे क्या लंबा है, तो जवाब में हमें क्या मिलेगा कि रास्ता लंबा है। तो उत्तर आया रास्ता, इसलिए रास्ता है हमारा विशेष्य और लंबा है हमारा विशेषण। अगला, दूध मीठा है, तो मीठा क्या है हमारा? ये एक विशेषण है। अगर हम सवाल करें क्या मीठा है, तो जवाब में मिलेगा हमको दूध। तो दूध हमारा क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं प्रविशेषण के बारे में। इसे जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रविशेषण क्या होते हैं। तो जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। मतलब विशेषण की भी जो विशेषता बताएंगे वे प्रविशेषण कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल है, वह बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है, इसमें लड़के की क्या विशेषता है? अच्छा। और अच्छे की विशेषता क्या है? बहुत। कि वह लड़का तो अच्छा है, और कितना अच्छा है ये कौन बता रहा है? बहुत बता रहा है। तो यही हमारा प्रविशेषण हुआ। नेक्स्ट है, राम बहुत बलवान है, तो इसमें राम की क्या विशेषता है? कि वो बलवान है। पर अगर हम पूछें कि बलवान की क्या विशेषता है, तो पता चलेगा बहुत बलवान है। ठीक है, तो बहुत हो गया, कम हो गया, अधिक हो गया, ये सारे वर्ड जो हमारे आगे लग जाते हैं विशेषण के, वही हमारे प्रविशेषण बन जाते हैं। तो यहाँ पे राम क्या है? विशेष्य है। बहुत क्या है? प्रविशेषण है। और बलवान क्या है? विशेषण है।
ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें निगेटिव में ही मिलेंगी आपको, पॉजिटिव में भी मिलेंगी, जो कि विशेषण की विशेषता बताएंगी। कम अगर कहें कि बहुत कम है तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। कम बलवान है तो वो भी हमारा कम क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। एक नोट पॉइंट है वो आप समझिएगा कि विशेष्य के पहले आने वाले विशेषण हमेशा विशेष्य विशेषण कहलाते हैं और विशेष्य के बाद आने वाले विशेषण विधेय विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ MCQs डिस्कस करेंगे। जो भी हमने पढ़ा है उन्हें कैसे अप्लाई करेंगे या वो हमें कैसे काम आने वाले हैं, इसको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिभाशाली बच्चे की सराहना होती है में विशेष्य है। इस तरह के क्वेश्चन ही आपके UPPSC और RO में ज़्यादातर पूछते हैं कि आपको सेंटेंस दिया होता है, उसमें आपको विशेषण और विशेष्य ढूंढना होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि विशेष्य क्या है। तो हमने कहा था कि आपको क्वेश्चन करना है, सवाल पूछना है। तो अगर हम सवाल करें कि किसकी सराहना होती है तो जवाब में मिलेगा प्रतिभाशाली बच्चे की। ठीक है, तो ये तो हमें पता है कि प्रतिभाशाली एक विशेषण है, ये विशेष्य नहीं हो सकता। पर प्रतिभाशाली कौन है तो ये पता चल रहा है कि बच्चा हमारा प्रतिभाशाली है, तो यहाँ पे विशेष्य होगा बच्चे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बुरे और कुटिल लोग अनुचित और असंयमित व्यवहार करते हैं। उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण विशेष्य हैं। इस तरह से सवाल बहुत बनते हैं कि आपको ये बताना हो कि कितने विशेषण और कितने विशेष्य हैं। इसके लिए आप एक काम करें, पहले विशेषण को ढूंढ लें कि कितने विशेषण दिख रहे हैं। तो अगर हम इसको स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो हमें 2 विशेषण यहाँ पे मिल रहे हैं, एक है बुरे और एक है कुटिल। ठीक है, तो अगर हम सवाल करें कि कौन बुरे और कुटिल हैं तो हमें पता चलेगा लोग। तो यहाँ पे हमें 2 विशेषण और 1 विशेष्य मिल चुका है। आगे बात करें तो लिखा है अनुचित और असंयमित। ये गुणवाचक विशेषण है, अनुचित और असंयमित। और क्या अनुचित और असंयमित है तो पता चलेगा व्यवहार। तो व्यवहार क्या हुआ हमारा, विशेष्य हो गया। तो अगर आप देखें तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर 4 सही हो रहा है, क्योंकि 4 विशेषण मिल रहे हैं हमें और 2 विशेष्य मिल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह गाय कम दूध देती है। इस वाक्य में कम विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है। तो सेम वही प्रोसेस अपनाइए, क्वेश्चन करिए क्या कम देती है, जवाब आएगा दूध। तो यहाँ पे किसकी विशेषता बताई जा रही है, दूध की। दूध हमारा विशेष्य है, ऑप्शन हमारा 2 सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। आपको ये बताना है ये 4 ऑप्शन में से कौन सा विशेषण नहीं है। पहला ऑप्शन है गेहुआ। गेहुआ आपका रंग बता रहा है, रंगवाचक विशेषण है। दरिद्र, दरिद्र आपका दशावाचक विशेषण है। और अगर बात करें भारतीय तो भारतीय हमारा भाववाचक विशेषण है। और अगर हम कहें स्वयं तो स्वयं हमारा कोई विशेषण नहीं है, ये एक सर्वनाम है। ठीक है, तो यही हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। इसमें भी आपको विशेषण नहीं है उसको ढूंढना है। पहला है पुष्प, तो दूसरा है बेईमान, तीसरा है तीखा और चौथा है चिकना। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो पुष्प हमारा संज्ञा है, यही हमारा विशेषण नहीं है। बाकी बेईमान की बात करें तो बेईमान हमारा गुणवाचक विशेषण है, तीखा हमारा विशेषण है गुणवाचक और चिकना भी हमारा गुणवाचक विशेषण है। पुष्प हमारा विशेषण नहीं है, तो पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में विशेष शब्द है, तो आप बताइए कि इस वाक्य में विशेष शब्द क्या है। लिखा है मेरी कक्षा में 20 छात्र हैं। आपको वही काम करना है, सवाल करना है 20 क्या हैं,
जवाब मिलेगा छात्र। तो छात्र क्या हुआ हमारा विशेष्य। इसमें ऑप्शन हमारा 2 सही है, माफ़ कीजिएगा, इसमें ऑप्शन हमारा 4 सही है। ठीक है कि हमारा छात्र क्या है विशेष्य है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्य में विशेष्य पद है। काला घोड़ा दौड़ रहा है। सवाल आप करें विशेषण को लेके, विशेषण है काला, तो अगर आप पूछेंगे क्या काला दौड़ रहा है, जवाब आएगा घोड़ा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है, जो कि विशेष्य पद है हमारा घोड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सत्यवादी व्यक्ति पूज्य होते हैं। तो इसमें लिखा है कि सत्यवादी व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण, आप ये बताइए कि इसमें कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है। अगर आपने विशेषण के विषय में अच्छे से पढ़ा है तो आप बहुत आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। इसका सही ऑप्शन जो है वो पहला है, गुणवाचक विशेषण। सत्यवादी गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन शब्द विशेषण नहीं है। पहला है चौरस, दूसरा है तनिक, तीसरा है उड़ाना और चौथा है कौन सा। तो इसमें अगर हम बात करें चौरस, चौरस का मतलब होता है प्लेन या समतल। ठीक है, तो ये एक विशेषता बताने वाला शब्द है। तनिक, तनिक भी हमारा विशेषण है। उड़ाना, उड़ाना हमारा किसी भी तरह का कोई विशेषण नहीं है, ये एक क्रिया है। ठीक है, और कौन सा भी हमारा विशेषण है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन जो सही है वो 3 नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हमारा सवाल करते हैं, प्रांजल घोर परिश्रमी बालक है। उपरयुक्त वाक्य में घोर है। अब देखिए ये प्रविशेषण का सवाल है कि प्रांजल परिश्रमी है, ये तो प्रांजल की विशेषता है, पर कितना परिश्रमी है ये बता रहा है घोर। तो ये जो घोर है हमारा, ये है हमारा प्रविशेषण। ऑप्शन नंबर 3 सही है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा तत्सम का शब्द है, सवाल है, इसको हम अभी नहीं करेंगे, जब हम अगला टॉपिक अपना पढ़ेंगे तद्भव तत्सम का तब हम इसे पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। इसमें मैंने आपको सारी डिटेल्स बताए हैं विशेषण और विशेष्य के बारे में। आशा करते हैं कि एक बार अगर आपने ये वीडियो देख लिए हैं अच्छे से, तो आपका कभी भी आगे से विशेषण और विशेष्य के लिए कोई सवाल गलत नहीं होगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।